वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं रेशो चैप्टर का, उसकी शॉर्टकट मेथड से। अब क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स में 820 रुपये हैं, 820 रुपीज़ हैं। कितने रुपए हैं? 820 रुपये हैं। 820 रुपये हैं। इनमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। कॉइन्स कितने के हैं? 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के। अब आप देख पा रहे हैं कि ये लेस देन 1 रुपी नहीं है, 1 रुपये और मोर देन 1 रुपी के कॉइन्स हैं, इसलिए अपॉन में हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना कि 50 पैसे के हैं तो डिवाइडेड बाय 2 किया था, क्योंकि दो 50 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाते थे। 25 पैसे में आपने क्या किया था? डिवाइडेड बाय 4 किया था, क्योंकि 4 कॉइन्स मिलकर 1 रुपये बना रहे थे। इनका रेशो कितना है इन कॉइन्स का? 4, 6 और 9 का है। कितने का है? 4, 6 और 9 का रेशो है। चलिए अब यहाँ पर बताने हैं कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो माना कि सिक्कों की संख्या कितनी है, ये लिख लिया हमने 4x, 6x और 9x है। क्लियर है? अब रुपयों में इनका मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये 4x कौन से हैं? 5 रुपये वाले, तो 4x गुणित 5 कर लिया हमने, ठीक है, प्लस फिर क्या किया? 6x गुणित कितने? ये 2 रुपये वाले, ठीक है, प्लस 9x कॉइन्स कितने? 1 रुपये वाले, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल कर लें यहाँ पर नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे 20x आ गया, ये 20x, फिर ये आ गया 12x, ये 9x है, और ये टोटल कितना हो गया? 32 + 8 + 1, तो ये आ गया 41x। मतलब रुपयों में उन कॉइन्स की वैल्यू कितनी है? 41x के इक्वलेंट है। ये बात समझ में आ रही? एक बार फिर से देख लें कि 820 रुपये की वैल्यू है 5, 2 और 1 रुपये के कॉइन्स जिनका रेशो 4, 6, 9 है। माना कि हमने सिक्कों की संख्या 4x, 6x और 9x है। अब यहाँ पे ये 4x हैं, तो 4x सिक्के कौन से रुपए के हैं? 5 रुपए के। तो रुपयों में इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 20x हुई। ये 6x हैं 2 रुपये वाले, तो 12x हो गया। 1 रुपये वाले कितने? 9x कॉइन्स है, तो ये 9x हो गया। सबको जोड़ लिया तो यह आ गया 20 और 12 32 और 9 41, 41x आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। चलो अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है, ये जो 41x आया रुपीस, मतलब 41x रुपये, ठीक है, उन कॉइन्स की वैल्यू है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वैल्यू है वो 820 रुपीज़ के इक्वलेंट है, यानी कि ये 41x किसके बराबर है? 820 रुपये के। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? x बराबर तो 820 बटे 41, 41 टू सा आपका 82 होता ना, तो ये देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गया। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमारे पास में 5 रुपये की कॉइन्स, ठीक है, तो 5 रुपये के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? तो 5 रुपये के कॉइन्स हैं, कितने थे वो आपके पास में? 4x थे ना, तो यह आ जाएगा 4x बराबर 4 और x की जगह 20 रख दें तो कितने आ गया? 80 कॉइन्स। कितने आ गया? 80 कॉइन्स। 5 रुपये के 80 सिक्के हैं। क्लियर है ये? फिर सिमिलरली आप नेक्स्ट क्या था आपका? 2 रुपये के, तो 2 रुपये के कॉइन्स कितने आएंगे? तो 2 रुपये के सिक्के यानी कॉइन्स वो कितने थे? 6x थे, ठीक है। चलिए तो यह आ गया 6x, तो 6 और x की वैल्यू है 20, तो यह आ गया 120 कॉइन्स, ठीक है। यहाँ साइड में हम लिखते चलते हैं कि किसके कितने कॉइन्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर को चेक भी कर लेंगे। तो 5 रुपये वाले कितने आ गए? 80 कॉइन्स हैं। 2 रुपये वाले कितने आ गए? 120। अब 1 रुपये वाले और निकालने हैं। 1 रुपये वाले जो हैं वो कितने हैं? 9x है ना, ठीक है। चलिए
तो 1 रुपये वाले, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें, 1 रुपये के कॉइन्स बराबर कितने हैं, वो 9x है, तो 9 और x की वैल्यू 20, तो यह आ गया 180 कॉइन्स है। यह भी सिक्कों की संख्या ही है। तो 1 रुपये के कितने आ गए, 180 सिक्के। क्वेश्चन उन्होंने यहीं तक ही पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू तक पहुंचे, उसकी वैल्यू कितनी आई, 20 आ गई। अब हमारे पास में कितने कॉइन्स कितने थे रुपीस में, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी आपकी, 4x थी, मतलब 4x टोटल कॉइन का रेशो था 469 का। तो 4x की वैल्यू हमने 20 रख दी, तो कितना आ गया 80 कॉइन्स, 80 कॉइन्स 5 रुपये वाले आ गए। फिर 2 रुपीज़ के कितने थे आपके पास में नंबर ऑफ कॉइन्स, 6x, तो 6 इंटू 20 कर लिया तो 120 कॉइन्स आ गए। 9 रुपीज़, 1 रुपये के कितने थे, 9x, तो 9 इंटू 20 क्या 180, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। ठीक है, अब रुपीज़ में इनकी वैल्यू हम चेक कर लें कि क्या ये 820 रुपये के इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर हमने गड़बड़ की है। ठीक है, अब देखिए 5 रुपये वाले 80 कॉइन्स, तो रुपीज़ में ये 400 रुपये हो गए, क्लियर है ये। फिर उसके बाद में 2 रुपये वाले 120 सिक्के हैं, तो ये 240 रुपये हो गए। और 1 रुपये वाले 180 कॉइन्स हैं, तो ये कितने हो गए, 180 हो गए। तो अब आप कैलकुलेट करो, 4 2 6 और 1 7 और 120 820 आता है। देख लो कैसे आपने टोटल करके देखना है। तो ये आ गए 0 0 0, 8 और 4 12 की 2 हासिल है 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, या फिर 400 और 200, 600 और 1 700, 780 और 40, 820 रुपये। और यही क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि उसकी टोटल जो वैल्यू है वो 820 रुपये के इक्विवेलेंट है, या बॉक्स में 820 रुपये के कुल मिला के 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के कॉइन्स रखे। अरे और जिनका रेशो 469 बनेगा इस तरह से। चल इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए और भी आगे हम करेंगे इस तरह। ठीक, थैंक यू।